दोस्तों हम देख रहे हैं कला एवं संस्कृति, जिसमें हमने संस्कृति का अर्थ समझा था कल, और मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही सिंपल वे में। हम देख रहे हैं दोस्तों NIOS की बुक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम देखेंगे संस्कृति और सभ्यता में क्या संबंध है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इन दोनों में क्या समताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, उसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न या फिर निबंध कभी भी आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था इस बार के जो पेपर में आया है कि सभ्यता के बारे में और संस्कार के बारे में जो प्रश्न था, तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, लाइक करिए, इसे शेयर करिए, तब जाके क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और एक जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक की जगह आप मेरे साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक मेंटर आपको पढ़ाएगा, ठीक है, साथ साथ में ये भी चीज़ बताता जाएगा कि इसमें से इम्पोर्टेंट है क्या है, थोड़ी बहुत जहाँ कहीं भी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर समझा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, संस्कृति और सभ्यता दो शब्द प्राय पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, फिर भी दोनों में भिन्नता होते हुए भी दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली यदि बोलचाल की भाषा में बात करते हैं ना, संस्कृति शब्द ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ है क्या, ठीक है, लेकिन अलग अलग इनके अर्थ हैं। वो अर्थ क्या हैं वो देखते हैं। सभ्यता का अर्थ है जीने के बेहतर तरीके, और कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने समक्ष प्रकृति को भी झुका देना। ये क्या है, सभ्यता है। हम कहते हैं ना सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है, हमने अपने लिए वो क्या कर ली है, बना ली है कहीं ना कहीं, वो क्या हो जाती है, प्रकृति को भी झुका देना। ये क्या हो जाता है, सभ्यता के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत समाजों को राजनीतिक रूप से सुपरिभाषित वर्गों में संगठित करना भी सम्मिलित है। यानी कि जहाँ पर राजनीतिक समाज को जो है राजनीतिक एक परिदृश्य दे दिया गया है, उस समाज को क्या बोलेंगे, ये क्या है, सभ्य समाज है। तो वही क्या होगी, सभ्यता भी होगी, जो भोजन, वस्त्र, संप्रेषण आदि के विषय में जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार के कुछ वर्ग अपने आप को अधिक सभ्य समझते हैं और दूसरों को हेय दृष्टि से भी देखते हैं, ठीक है। आपको देखने में आया होगा कि जो वस्त्र पहनना, कम्युनिकेशन स्किल, कोई अच्छा भोजन कर रहा है, कोई कोई ज़्यादा बेहतर होगा, स्टैंडर्ड कोई चीज़ होगी, तो वो क्या कहता है, हम ज़्यादा सभ्य हैं। जो व्यक्ति थ्रू आउट नहीं बोल पाता है सही से, वस्त्र भी खराब पहने हुए है, वो क्या है, असभ्य एक तरह से घोषित कर दिया जाता है ना। कुछ वर्गों की इस मनोवृत्ति ने कई बार संघर्षों को भी जन्म दिया है, ठीक है। सभ्यताओं में बहुत सारे क्लेशेस हुए हैं इसी कारण से, है ना, पहनावे के कारण, खाने के कारण। आप सभी को जानते हैं हमारे देश में भी छुटपुट कभी ऐसी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं पहनने के ऊपर, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, पुरुषों से रिलेटेड हो, चाहे मुस्लिमों की दाढ़ी का मामला हो, ठीक है, या फिर हमारे जो धार्मिक हैं, हिंदू धर्म में जो धार्मिक लोग हैं उनके पहनावे का मामला हो, भगवा जैसे बात आती है, ठीक है, पीले वस्त्र की बात आती है, तो वो क्या होता है, संघर्ष को भी उन्होंने क्या किया है, जन्म दिया है। सभ्यता ने ही क्या किया है, संघर्षों को ही जन्म दिया है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, बाई चांस ऐसा आ जाए कि सभ्यता ने संघर्षों को जन्म दिया है। इस कोट का या तो फोर्थ पेपर में आ जाए या फिर आपका निबंधी लिखने के लिए आ जाए कभी, ठीक है, तो आप इस पर लिखने का प्रयास कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, जिनका परिणाम मनुष्य के विनाशकारी विध्वंस के रूप में हुआ है, बिल्कुल इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत संस्कृति आंतरिक अनुभूति से संबंधित है। जो संस्कृति होती है वो आंतरिक अनुभूति है, जैसे बताया था ना, संस्कार क्या होता है, आप हैं, ठीक है, संस्कार क्या है, वो आप हैं, आप ही के अंदर मौजूद हैं। तो ये आंतरिक अनुभूति से संबंध है किसका, संस्कृति का, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता निहित है। इसमें कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य, मानव जीवन की उच्चतम उपलब्धियां सम्मिलित हैं। जैसा कि मैंने आपको संस्कृति का अर्थ बताया था कि एक होती है प्रकृति जो कि अपने मूल रूप में है, एक होती है संस्कृति यानी कि परिष्कृत रूप, प्रकृति का परिष्कृत रूप। जैसे लोहा पड़ा हुआ है तो लोहे को हमने क्या कर दिया, एक मान के चलिए लेंटर डाल दिया कहीं ना कहीं, लेंटर के लिए सलिया जो होती हैं वो बना दी, तो वो किस में आ जाएंगे, संस्कृति में आ जाएंगे। परिष्कृत रूप, प्रकृति का परिष्कृत रूप क्या होता है, संस्कृति होता है। तो इसको भी आप कोट को नोट कर लीजिएगा, प्रकृति का परिष्कृत रूप
संस्कृति होता है। ठीक है, इस पे भी आप लिखने का प्रयास करिएगा। तो ये क्या होती है, उच्चतम उपलब्धि होती है, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, संगीत हो, नृत्य हो, किसी में भी, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। एक व्यक्ति जो निर्धन है और सस्ते वस्त्र पहने है वह असभ्य तो कहा जा सकता है दोस्तों, लेकिन वह सबसे अधिक सुसंस्कृत व्यक्ति भी कहा जा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोट पैंट नहीं पहन, जो कोट पैंट पहना होगा, टाई लगाया हुआ होगा, तो पश्चिमी सभ्यता में क्या कह दिया जाएगा, पश्चिमी क्या, अब तो हमारी सभ्यता में भी उसे क्या बोल दिया था, ये बड़ा सभ्य व्यक्ति है ना। लेकिन एक तरफ आप महात्माओं के, गांधी जी के कपड़े देखोगे तो उन्हें सभ्य असभ्य भले ही कह दिया जाए, हालांकि उन्हें असभ्य नहीं कह सकते हैं, कोई हमें आम व्यक्ति को ऐसा दिखाई देता है जो धोती और ये सब पहन लेता है तो हमें वो असभ्य सा नजर आएगा, लेकिन सुसंस्कृत व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात करी गई है। इन पॉइंटों को आपको बस इसी पॉइंट से आपको बढ़ाते जाना है, उदाहरण देते देते। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है वह सभ्य हो सकता है दोस्तों, पर आवश्यक नहीं कि वह सुसंस्कृत भी हो। धन है मान लीजिए किसी पर, जिसके पास धन होता है वो क्या होता है, सभ्य एक तरह से हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अच्छा घर बना लेता है, अच्छे कपड़े बना लेता है, वो अच्छे रहन सहन में होता है। लेकिन सुसंस्कृत हो सकता है क्या, सुसंस्कृत जरूरी नहीं सुसंस्कृत हो, सॉरी मुझे बोलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि संस्कृति क्या है, सुसंस्कृत कौन होगा, जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में होगा, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, किसी भी प्रकृति की श्रेष्ठ स्थिति में होगा, तो जरूरी नहीं कि वो हो। तो यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया गया है। अतः अब हम संस्कृति के विषय में विचार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सभ्यता से अलग है। संस्कृति क्या है, सभ्यता से बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि हमने देखा, संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। इन पॉइंटों को आप नोट करते जाइएगा। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है। मानव क्या है, मानव का केवल शरीर नहीं है, उसका मन है। ठीक है, वो सोचता क्या है, वो है। ठीक है, तो तभी तो बोला गया था कि संस्कार क्या है, वो हम हैं, और सभ्यता क्या है, वो हमारे पास है। जो हमारे आसपास रहता है वो क्या है, वो अपने उच्चतम स्तर पर जो होता है वो सभ्यता होती है, क्योंकि सभ्यता दिखती है। संस्कृति क्या होती है, वो अपने परिष्कृत रूप है। वे 3 स्तरों पर जीते हैं और व्यवहार करते हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। जबकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने के उच्चतम उत्तरोत्तर उत्तम तरीकों को तथा चारों ओर की प्रकृति का बेहतर उपयोग सभ्यता कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। परंतु सुसंस्कृत होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, संस्कृत कह सकते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये संस्कृत होंगे उसे क्या होंगे, वो संस्कार कहलाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप लिखने का प्रयास कर सकते हो, संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। बहुत स्पष्ट अंतर 2-3 बताए हैं, उनको आप लिख दीजिएगा। संस्कृति और सभ्यता के 2 समानताएं भी आप बता दीजिए, क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृति और विरासत। छोटे छोटे टॉपिक लेंगे जिससे आपको क्लियरिटी थोड़ी सी बनी रहे। ठीक है, धन्यवाद।